राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं रश्मि अग्रवाल एक बार फिर से आप लोगों का रश्मि की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आ चुकी हूँ। मैं आज आप लोगों को सोयाबीन बनाना बताऊँगी कि मैंने इसको किस तरह से यूज़ किया था। ये सोयाबीन है, इस तरह से ड्राई है, मार्केट में बहुत ईजीली मिल जाती है। आप इसे कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो ये ड्राई है, इसे अगर हमें यूज़ करना है तो कई लोग इसे डीप फ्राई करके यूज़ करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, बहुत प्रोटीन होता है। तो जिन लोगों का अंडर वेट होता है या अंडर फैट होता है तो उनके लिए डीप फ्राई करके कुछ स्पाइसेस वगैरह, कुछ मसाले वगैरह स्प्रिंकल करके वो लोग खाते हैं तो उनके लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर आप इसे डीप फ्राई करके खाएंगे तो ये आपका वेट गेन करेगा, लूज़ कभी नहीं करेगा, आपका फैट कभी लूज़ नहीं होगा। तो हम इसे डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। मैंने एक बाउल ली थी सोयाबीन और इसको मैंने वार्म वाटर में इसको 1 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख दिया था। अब हम कैसे पता करेंगे कि अच्छे से सोक हो गई है कि नहीं हो गई। तो देखिए, जैसे मैंने ये कोई सी भी आप कोई भी सोयाबीन उठा लीजिए, आप इसे स्क्वीज़ करेंगे तो देखिए पूरी तरह से स्क्वीज़ हो रही है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से, और मैं बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं कर रही हूँ, बहुत हल्के हाथ से कर रही हूँ। और फिर से उसके बाद में ये अपने शेप में वापस आ जाती है। और फिर उसके बाद में हम इसे देखिए खोलेंगे तो ये बराबर खुलेगी पूरी तरह से, एक एक पार्ट, इसकी एक एक लेयर बहुत अच्छे से खुल जाएगी इस तरह से। तो इस तरह से हम पता कर लेंगे कि हमारी सोयाबीन अच्छे से फूल चुकी है, सोक हो चुकी है। इसके लिए मैंने एक टमाटर मीडियम साइज़ का लिया है, इसको मैं पीस लूँगी इसलिए ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छे से बन सके। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह यूज़ नहीं करती, हेल्दी एंड टेस्टी दोनों चीज़ें हमें चाहिए इसलिए। तो एक टमाटर मैंने पेस्ट के लिए रखा है कि इसको मैं पीसूँगी। इसके बाद मैं इनके कुछ वेजिटेबल्स लिए, लाइक मैंने एक ग्रीन चिली ली है, वही मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, एक मीडियम साइज़ की ऑनियन ली है और वही कैबेज ली है। मेरे पास लौकी नहीं थी, अदरवाइज़ मैं इसमें लौकी भी यूज़ करती हूँ। इसके लिए मैंने थोड़ी सी मसाले लिए, जिसमें मैंने सॉल्ट लिया है, टर्मरिक ली है, कोरिएंडर पाउडर लिया है और ब्लैक पेपर पाउडर लिया है मैंने। और इसके अलावा मैं और कोई मसाला यूज़ नहीं करूँगी। तो ठीक है, इसको हम टमाटर को पीस लेते हैं पहले। टमाटर मेरा पिस चुका है, ये देखिए एक ही टमाटर, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने इसमें और कुछ भी मिलाया नहीं है, केवल एक टमाटर ही पीसा है मैंने, केवल बाइंडिंग के लिए। इसके बाद हम एक नॉन स्टिक पैन ले लेंगे, मैंने पैन ले लिया है। फ्लेम ऑन कर लेंगे, फ्लेम को वही मीडियम फ्लेम रखनी है, हाई फ्लेम नहीं रखनी है। और उसके बाद में केवल ज़रा सा, थोड़ा सा ही मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, केवल 2 से 3 ड्रॉप, बस, इससे ज़्यादा नहीं करना। इसको स्प्रेड कर लेंगे। और मैंने ये वेजेस बहुत अच्छे से वॉश कर ली हैं। इनको हमें लंबे लंबे स्लाइसेस में काटना है। जब तक हमारा ऑयल हीट करेगा तब तक हम सारी वेजेस को स्लाइसेस में काट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से लंबे लंबे स्लाइसेस में। आपको बहुत ज़्यादा लंबा लगता है अगर ग्रीन चिली का स्लाइस, तो आप इसे बीच में से भी कट कर सकते हैं, लेकिन स्लाइस बहुत पतला काटिएगा ताकि वो अच्छा लगे।
मेरे पास बहुत अच्छा सेटअप अभी नहीं है, लेकिन जो भी है जैसा है आप लोगों के आगे है। ये देखिए, इस तरह से स्लाइसेस को हमें काटना है। कैबेज के भी, अनियन के भी इसी तरह से स्लाइसेस काटेंगे, लंबे लंबे पतले पतले। हमारा ऑयल हीट कर चुका है। इसमें कुछ भी जीरा या राई कुछ भी नहीं डालूँगी मैं, डायरेक्ट बस टमाटर है ये, इसमें टमाटर का यूज़ करूँगी। और अब इस टमाटर को हम थोड़ा सा पकने देंगे, और तब तक हम इन सारी वेजिस को लंबा लंबा स्लाइसेस में काट लेंगे। ये देखिए, मैंने टमाटर पकाने के लिए रखा था, टमाटर अच्छे से पक चुका है। अब मेरी ये वेजिस जो हैं, जो मैंने वेजिटेबल्स ली थी, वो भी देखिए मैंने बहुत अच्छे पतले पतले स्लाइस में लंबा लंबा ये मैंने काट लिए थे सारे, और मैं इन सबको ऊपर से डाल दूँगी। आपने नूडल्स वगैरह खाए हैं ना, नूडल्स वगैरह जो होते हैं, तो बस उस तरीके का फ्लेवर इसमें आ जाएगा। अब ये हमने टमाटर को जो हमने पेस्ट करके डाला था, उसको तो बहुत अच्छे से हमने कुक कर लिया है। अब इनको इतना ज़्यादा कुक करने की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी हम इन्हें कुक कर लेते हैं। और ऊपर से जो भी मैंने आपको मसाले बताए थे, लाइक सॉल्ट बताया था, टर्मरिक बताया था, कोरिएंडर पाउडर बताया था, ब्लैक पेपर पाउडर बताया था, मैं ये सारे मसाले इसमें ऐड कर दूँगी। और जब तक कि ये कुक हो रहे हैं, हम इन्हें कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ी सी कुक हो जाएं। और तब तक हमारी ये सोयाबीन की जो बड़ी हैं, जो सोयाबीन है, हम इसे स्क्वीज़ करके निकाल लेंगे। इनमें से सारा जो पानी है उसको स्क्वीज़ कर देंगे। देखिए, मैंने दूसरे हाथ का यूज़ भी नहीं किया है, ये केवल एक सिंगल हैंड से ही बहुत अच्छे से स्क्वीज़ हो रही हैं। ये देखिए, और उसके बाद में मैं स्क्वीज़ करने के बाद में भी देखिए ये वहीं आ जाती है, वही शेप आ जाती है जो इसकी थी। और इस तरह से हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। सोयाबीन में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे बोलते हैं कि जिनका फैट अंडर होता है, अंडर वेट, अंडर फैट होता है, उनके लिए ही होती हैं। लेकिन हम क्या ये डाइट करते हैं, तो डाइट में क्या बहुत वीकनेस आती है। फैट लूज़ होगा, वेट लूज़ होगा, तो वीकनेस तो आएगी ही। तो इसके लिए ये आपको रोज़ नहीं देनी है। आपको केवल ये या तो आप वीक में एक बार, या फिर 15 डेज़ में एक वन टाइम आप इसे दे सकते हो। बहुत ज़्यादा नहीं देनी है, मैं बोल रही हूँ आपको, क्योंकि आप रोज़ अगर इन्हें दोगे तो ये वेट गेन करेंगी, वेट लूज़ नहीं करेंगी, और बहुत ज़्यादा अच्छी भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसलिए तो आपको केवल 15 डेज़ में या 1 वीक में एक बार आप इसे दे सकते हो। अगर आपको इनको इस तरह से डालना है तो इस तरह से भी डाल सकते हैं, इस तरह से भी पका सकते हैं। अदरवाइज़ मैं तो इनके छोटे छोटे पीसेस कर दूँगी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ये इस तरह से बड़ी पसंद नहीं है। हमारे यहाँ तो इनको सोयाबीन की बड़ी कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट में बताना मुझे। ये देखिए, आप देख सकते हैं एक एक लेयर कितने अच्छे से खुल रही है। ये देखिए, मतलब यही होता है, मीन्स ये है कि ये बहुत अच्छे से सोक हो चुकी है, और इसे कुक होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम अगर बहुत ज़्यादा सोयाबीन यूज़ करते हैं तो वो हमारा वेट और फैट दोनों ही बढ़ाएगा। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, और डीप फ्राई करके तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं करनी। अगर यूज़ करनी भी है तो इसी तरह से करनी है। ये देखिए, ये सारी कढ़ीज मैंने इस तरह से कर ली हैं। और उसके बाद में ये हमारी जो वेजिस हैं ये कुक हो चुकी हैं। अब हम इसमें ये सोयाबीन डाल देंगे।
और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से सोयाबीन को खाएंगे बना करके तो ये हेल्दी भी है और अच्छा भी है। और आप अगर वीक में एक बार लेते हैं तो इसका कोई इतना साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बल्कि जो वीकनेस होती है वो दूर हो जाती है और ये ज़रूरी भी है। बस ये बनके तैयार हो चुकी है। हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये इस तरह से बनके तैयार हो जाएगी। आप इसके ऊपर ग्रीन कोरिएंडर चॉप करके छोटा छोटा काट करके इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। अच्छा लगता है खाना, जब देखने में अच्छा लगता है तभी खाने की इच्छा होती है। आज मेरे पास ग्रीन कोरिएंडर था नहीं, मैंने अपने हस्बैंड को बोला था लेकिन वो लाना भूल गए थे। तो ये कुछ इस तरह से बनके तैयार हो जाएगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। नहीं अच्छी लगी हो तो मुझे कुछ एडवाइस देना, मैं अपने अंदर और इम्प्रूव कर सकूं, अपनी रेसिपी में इम्प्रूव कर सकूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।